गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जैसा कि आप सबको पता है कि अपने सीबीएसई बोर्ड के प्रैक्टिकल से स्टार्ट हो गए और बच्चों की कई सारी क्वेरीज हैं जो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे करूं। तो मैं आपको यहाँ पर उससे रिलेटेड जो भी छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन है, बच्चों का डाउट है कि क्या एग्जाम में आएगा। हाँ, तो फर्स्ट मैं एनालिसिस थी 4 मार्क्स की। ये आपको फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप या कोई कंटेंट बेस्ड पेंट मिलेगा, क्योंकि मोस्टली इस बार प्रैक्टिस ज्यादा मिला नहीं है, इसलिए कंटेंट बेस्ड ऑर्गेनिक के फंक्शनल ग्रुप मिलने के ज्यादा चांस। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। हम आगे चलते हैं और देखते हैं बात है वॉल्यूमेट्रिक। इसमें करें, स्टूडेंट हमें जो मोस्टली मार्क्स मिलते हैं वो लिखने के मिलते हैं, क्योंकि वाइवा और क्लास 5 मार्क्स का है। 10 मार्क्स हमको लिखे हुए में से मिलते। अगर आपको लिखना नहीं आता तो आपको एक्सटर्नल कभी भी नंबर नहीं दे सकता, पे बोर्ड में जाती है। तो कोई एक्सटर्नल आपके वो आपके बिना गलत कंटेंट लिखे हुए गलत कंटेंट पे नंबर, ठीक है ना। तो आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या करना है, स्टेप याद रखने हैं जो घर से आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि थ्योरी में क्या लिखना है ये आपको पता ही। नंबर एक्सपेरिमेंट बोर्ड की कॉपी में लिखा हुआ मिले तो ये आपको याद नहीं करना, आपका प्रिंसिपल याद रखना है। सेकेंड, आपको उसका प्रिंसिपल, उसके किस प्रिंसिपल से रह MnO4 अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट की इक्वेशन और मॉलिक्यूलर बच्चों को ये याद नहीं होती और फिर गलत होती है, तो आपको मार्क्स दोनों की मॉलिक्यूलर और आयनिक बिल्कुल सही याद होनी चाहिए। टीचर इसको चेक कर, इसलिए आपको टेबल का कंटेंट याद चाहिए जो 1 मार्क का होगा। टेबल को M1 तो क्वेश्चन याद होनी चाहिए जिससे हम उसकी मोलैरिटी निकाल सके, फिर मोलैरिटी से स्ट्रेंथ निकाल सके। और ये सारे ही स्टेप 1 1 मार्क्स के। सॉल्ट एनालिसिस सबसे पहले हम सबसे पहले कैटायन की तरफ जाते हैं कि कैटायन कर सकते हैं। कई ये पहले ये जीरो ग्रुप का अमोनिया, ये आपके सिलेबस। फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ लेड का ही टेस्ट आता है। सेकेंड ग्रुप में कॉपर आर्सेनिक, कॉपर ब्लू होता है इसलिए नॉर्मली दिया नहीं, तो आर्सेनिक आता है। ग्रुप में दोनों ही दिए जाते हैं। तीसरा हमारा जो क्रोमियम है वो का सॉल्ट होता है इसलिए आपको गिवन नहीं, और इसमें भी नहीं गिवन। अब आए फोर्थ ग्रुप पर। फोर्थ ग्रुप में Mn वाइट है, ही होते हैं, तो ये आपके एग्जाम में आपको 100% नहीं मिलेंगे। अब 15 आज 6 ग्रुप देखो, मैंने आपके कर इधर जनरली जो रेडिकल्स मिलते हैं वो मिलता है, फॉस्फेट बहुत कम दिया जाता है, ऑक्सलेट टेस्ट सेम है। इधर हमें आयोडाइड मिल जाता है, क्लोराइड बहुत मिलता है, नाइट्रेट भी बहुत मिलता है, सल्फेट काफी है, कम दिया जाता है, सल्फाइड भी कम, और कार्बोनेट
भी भर भर के दिया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट एनाइन के टेस्ट आने ही चाहिए, तो इसके लिए बना दिए, जो मैं आपको अभी में लिंक शेयर कर दूंगा। अब आया कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। तो कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में हमें फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करना है। तो मैं आपको फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करके दिखाता हूं कि कैसे करते हैं फंक्शनल। स्क्रीन आ गई। स्क्रीन पे सबसे पहले देखते हैं अनसेचुरेशन टेस्ट कैसे करते हैं। अनसेचुरेशन टेस्ट करने के दो टेस्ट है, ब्रोमीन वाटर और दूसरा बेयर्स टेस्ट। तो हमने यहां से ब्रोमीन वाटर को लिया और 8 इसमें भी डाल दिया और इसमें भी डाल दिया। ठीक है ना, दोनों में डाला। तो जो भी ब्रोमीन वाटर के रेड कलर को डिक्लराइज कर दे, अगर किसी सब्सटेंस में ब्रोमीन वाटर मिलाते ही उसका कलर डिक्लराइज हो जाए तो समझ जाओ उसमें अनसैचुरेशन है। तो बी टेस्ट ट्यूब में आप देख सकते हैं कि इसका कलर डिक्लराइज हो गया और इसका नहीं हुआ, तो बी कंपाउंड अनसैचुरेटेड। इसका दूसरा टेस्ट है बेयर्स टेस्ट। बेयर टेस्ट का मतलब होता है अल्कलाइन की MnO4 हमने इसकी एक ड्रॉप इसमें डाल दी। तो देखो, जब हमने सैचुरेटेड में डाला तो इसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आया। इसको हमने लिया और हिला दिया, कोई चेंज नहीं आया। वापस से इसको लिया और इसमें डाला, और फिर देखो हमने इसको सेक किया। सेक कर देखोगे कि थोड़ी देर में इसका कलर डिक्लेराइज हो गया, जो कंफर्म करता है कि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। तो आप इसकी थ्योरी को देख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका जो पिंक कलर डिस्ट्रॉय इसलिए हो गया क्योंकि जो एल्कीन या एल्काइंस था उस पे तो 2 OH ग्रुप लग गए, और एल्कलाइन के MnO4 MnO2 में कन्वर्ट हो। अब हम फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। हमारे सिलेबस में अल्कोहल अल्कोहल हमारे साथ में। तो अब हम इसका टेस्ट देखते हैं कि भैया कैसे इसका टेस्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप का। तो सबसे पहले हमारे सामने सोडियम मेटल का टेस्ट। इसके लिए हमने क्या किया, हमने इसको कैल्शियम सल्फेट एनाइड्रस को इसमें मिला दी और इसके सॉल्यूशन को शेक किया। अब हमने इसको फिल्टर कर दिया। हमने यहां से स्पैचुला ली और इसकी हेल्प से इसमें से एक सोडियम का पीस निकाला और उस पीस को यहां पर पुट कर। हमने दूसरा फिल्टर पेपर लिया, उसके ऊपर रखा, ड्राई कर लिया। इसको ड्राई करने से आप देख सकते हो जिस केरोसिन ऑयल में ये डूबा हुआ था वो केरोसिन ऑयल को इस फिल्टर पेपर ने एब्जॉर्ब कर लिया। अदरवाइज अगर हम डायरेक्ट डाल देंगे तो रिएक्शन थोड़ी देर में होगी। हमने यहां से इसको हटाया और जाकर इसमें डाल दिया। इसमें डालते ही आप देखोगे इसमें से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने लगी। हाइड्रोजन गैस का लिबरेट होना ये प्रूव करता या एसिड इस नहीं हो सकता। इससे ये भी हो सकता है कि ये फिनॉल हो। तो हम टेस्ट को देख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलने का मतलब फिनॉल, अल्कोहल, फिनॉल या फिर एसिड में से कोई हो सकता है। तो अब हमें अगला टेस्ट करना पड़ेगा। अगला टेस्ट हम जो एग्जाम में करते हैं वो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का टेस्ट। हमने यहां से लिया और इसमें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट मिला दिया।
सेरिक अमोनियम नाइट्रेट में जब आप लैब में करो तो थोड़ा सा एल्कली और मिला लो, और जब हमने इसको मिलाकर थोड़ी देर सेक किया तो आप देखोगे इसमें रेड कलर आ जाएगी। तो एल्कली भी आपको मिलाना जरूरी है, और में पूछा हुआ है। मोस्टली हम लैब में यही दो टेस्ट करते हैं। एक टेस्ट और है जिसको हम लैब में करते हैं और वो है एस्टर टेस्ट, ठीक है ना। तो एस्टर टेस्ट के लिए हमारे पास ये है एक सैंपल। इस सैंपल में हमने एसिटिक एसिड को मिला लिया, एसिटिक एसिड को मिला लिया और इसमें डिहाइड्रेशन के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को ऐड किया। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को ऐड किया और फिर हमने सैंपल को नेक्स्ट उसमें ले जाके हमने इसको वाटर बाथ में रख दिया और इसको थोड़ी देर गर्म किया। तब तक आप गुनगुना सकते हो, अपने पड़ोसी से बात कर सकते हो। अब हमने क्या किया, इसको लेकर इस कोल्ड वाटर डाल और इसमें से फ्रूट प्रोड्यूस होने लगे। फ्रूटी स्मेल का बनना हमें एसिड अल्कोहल दोनों का टेस्ट बताएगा। तो अब हमने यहाँ टेस्ट एसिड भी देता है, इसलिए सेरिक वाला टेस्ट ही सबसे सुटेबल रहेगा। हम नेक्स्ट कर फिनॉल का टेस्ट। हमने फिनॉल का सैंपल लिया और उसके ऊपर हमने ये फिनॉल को लेकर लिड पे ऐड किया। अगर कोई एसिडिक सब्सटेंस होता है तो वो ब्लू कलर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि इसने ब्लू को रेड में कर दिया है, इसलिए फिनॉल या जो भी सब्सटेंस है वो एसिड का है। इसका दूसरा टेस्ट हम जो नॉर्मली, ठीक है ना, लैब में करते हैं वो है न्यूट्रल FeCl3 के साथ। हमने यहां से फिनॉल का एक सैंपल लिया और उस सैंपल को FeCl3 में मिला दिया। इसको मिलाकर हमने सेक किया। सेक करने से इसमें वायलेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5O। C6H5O6Fe। फॉर्मूला लिखेंगे तो टीचर पर इंप्रेशन ज्यादा मार्क्स देने के चांस है। और यही दो टेस्ट आपको मोस्टली करने फिनॉल के लिए। फिनॉल के बाद में नेक्स्ट टेस्ट हम करने वाले का। तो एल्डिहाइड के लिए सबसे पहला सिफ टेस्ट। हमने सिफ रिजेंट लिया और इसके सैंपल में डाल दिया और फिर हमने इसको सेक किया। सेक करने से ये वॉयलेट कलरेशन बन गया। वॉयलेट कलर कंफर्म करता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में से कुछ भी हो सकता है, सिर्फ एल्डिहाइड ही देते हैं। पर आपको एक इंपॉर्टेंट इसमें से टेस्ट दिखा रहा हूं जो नहीं है, तो हम यहाँ टेस्ट भी कर लेते हैं। और फैलिंग टेस्ट दो होते हैं, फैलिंग ए, फैलिंग बी। लैब में आपको कभी कभी दो अलग अलग की बजाय सिंगल ही मिलेगा। तो हमने फैलिंग ए को इसमें मिला दिया, जो कॉपर सल्फेट और एल्कली का सॉल्यूशन है, और फिर हमने इसमें को मिला दिया, जो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का मिक्सचर है। इनको लिया और हमने फिर सेक नेक्स्ट में गए। इसको हमने वाटर बाथ में रखा और 10 मिनट के लिए हीट किया पानी में डाल। फैलिंग के साथ में एल्डिहाइड रेड कलर देता है, तो अल्टीमेट हमारा रेड कलर आ गया है, जो कंफर्म करेगा कि एल्डिहाइड। तीसरा टेस्ट जो इसमें नहीं है वो ये है कि अगर हम एल्डिहाइड को सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड और एल्कली से रिएक्ट कराते हैं तो हमें येलो कलरेशन मिलता है, जो सबसे आसान टेस्ट है। तो आप इसको अलग से नोट कर लेना। एल्डिहाइड, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड और एल्कली के साथ में
येलो कलर प्रूव करता है कि एल्डिहाइड, और अगर रेड कलर आ गया, रेड कलर कीटोन प्रूव करता है। और स्टूडेंट को सबसे पहले यही टेस्ट कंफर्म करना चाहिए। हम इसके बाद कीटोन की तरफ जा रहे हैं। तो कीटोन का मैंने आपको अभी अभी एक टेस्ट बताया है, और वो टेस्ट कौन सा है? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ठीक है ना? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड लिया, हमने इसमें डाल दिया, फिर हमने इसमें एल्कली डाला, तो इसका मतलब हमें पहले इसको सेक करना पड़ेगा। सेक करने के बाद में हमने इसमें एल्कली मिला दी, और एल्कली मिलाते ही देखो रेड कलर आना कंफर्म करता है कि ये कीटोन। अगर इसमें एल्डिहाइड होता तो इस रेड कलर की जगह पर, इस रेड कलर की जगह पर हमको येलो कलर आता, जो इसमें नहीं है। हम करेंगे इसका नेक्स्ट टेस्ट, और नेक्स्ट टेस्ट हम डाई नाइट्रोबेंजीन के साथ कर लेते। हमने एम डाई नाइट्रोबेंजीन लिया और उसको इसमें डाल दिया, इस सॉल्यूशन को लिया और हमने थोड़ा सेक कर लिया। तो यहां से जब हमने इसमें एल्कली ऐड किया, तो वायलेट कलर का फॉर्मेशन ये प्रूव करता है कि ये कीटोन। एम डाई नाइट्रोबेंजीन आपको आसानी से लैब में मिल जाती है, तो आप इस टेस्ट को कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है ना? बाकी टेस्ट ये ठीक टेस्ट नहीं है, आप आसानी से इनको नहीं कर सकते, आप इस वाले को तो कर सकते हो। सबसे पहले हमने रेक्टिफाइड स्प्रेड डाली। रेक्टिफाइड स्प्रेड का मतलब है एथेनॉल। और फिर इसमें हमने 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन डाला। एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में येलो ऑरेंज सैंपल बनाते हैं, पर ये कंफर्म नहीं है कि ये कीटोन ही है, इसलिए आप इसको परफॉर्म ना करें। अगला है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का लिटमस टेस्ट। जब भी हम किसी एसिडिक कंपाउंड को ब्लू लिटमस में डालते हैं तो वो उसको रेड कर देता है, और ये टेस्ट हमने फिनॉल के लिए भी किया था। हम अगला टेस्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट कैसे करते हैं? जैसे ही हम उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने से उसमें CO2 के एफर्वेसेंस निकलती है, और ये टेस्ट सिर्फ एसिड देता है। तो स्टूडेंट को सबसे पहले इसी को परफॉर्म करके देख लेना चाहिए। अगर कलरलेस है और लग रहा है कि अल्कोहल, फिनॉल और एसिड में से कोई है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 की एफर्वेसेंस आएगी। नेक्स्ट टेस्ट हम देख सकते हैं, एस्टर टेस्ट हमने अभी अभी परफॉर्म किया था। पहले हमने एसिड डाला था, अब हम अल्कोहल डाले। फिर इसमें डिहाइड्रेशन के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाया, इस सैंपल को थोड़ा हिलाया, और फिर वाटर बाथ पे गर्म। अब कई बच्चे कहते हैं फ्रूटी स्मेल नहीं आती। फ्रूटी स्मेल इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपने गर्म किया ही नहीं, आपको पता ही नहीं फ्रूटी स्मेल आती कैसे। और अब हमने इसको कोल्ड वाटर में मिला दिया, अब फ्रूटी स्मेल आएगी। और लैब में कभी कभी तो आपको गर्म करने के लिए वाटर बाथ ही नहीं मिलता, तो फ्रूटी स्मेल आएगी ही नहीं। तो अब आपको प्रोसीजर पता चल गया। अब लास्ट में एमीन। एमीन का सॉल्युबिलिटी टेस्ट हम नहीं करेंगे, हम इसका लिटमस टेस्ट करेंगे। और लिटमस टेस्ट में कोई भी बेसिक सब्सटेंस रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, बी बी बनाता है, मतलब बेस से ब्लू बनेगा। इसमें हम जो दूसरा टेस्ट यहां पर कर सकते हैं वो कार्बाइल एमीन टेस्ट।
ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें अल्कोहल मिला दिया, फिर हमने इसमें अल्कोहल के साथ में क्लोरोफॉर्म मिलाया, अल्कोहलिक केओएच में हमने एथेनॉल मिलाया और इसी रिएक्शन से इसके अंदर सोडियम इथॉक्साइड या सोडियम पोटेशियम इथॉक्साइड बन गया, और फिर हमने इसमें क्लोरोफॉर्म मिलाया। क्लोरोफॉर्म के बाद में हमने सैंपल लिया और सैंपल डाल, सैंपल डालने से इसके अंदर से बहुत ही पंजेंट स्मेल आने लगी। तो देखते हैं, इसको गर्म भी कर देते हैं। ऑफेंसिव स्मेल प्रोड्यूस होने लगेगी। अब अगर आपने डायरेक्ट सैंपल में ये और ये डाल दिए तो आप देखो खुद ही आपका टेस्ट नहीं होगा। आपको पहले एथेनॉल और केओएच को मिलाना है, उसके बाद क्लोरोफॉर्म डालना है, फिर सैंपल में डालना है। जबकि आप करते हैं उल्टा, आप सैंपल में सबसे पहले क्लोरोफॉर्म ही मिला देते, तो इसलिए आपके कलर नहीं आते हैं। तो ये आपका ऑफेंसिव टेस्ट है, इसमें से बहुत ही गंदी बदबू आती है। और अगला हम एजोडाई टेस्ट और देख लेते। तो हमारे पास ये सैंपल है, सोडियम नाइट्रेट है, बीटा नेप्थॉल, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस HCl को लिया और सैंपल में डाल के दिया। नहीं डलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो हेल्प देखते हैं कैसे करेंगे। ड्रैग द, तो हमने सबसे पहले इसको उठाया और ए में डाल दिया। शायद हमें लगता है, हम फिर से लेते हैं एक बार और। तो हमने इसको सेक नहीं किया, इसलिए ये आगे परफॉर्म नहीं हो पाया। इसको डिसॉल्व करने के लिए हमने हिलाया, जिससे सोडियम बीटा नेप्थॉल पूरा डिसॉल्व हो जाए। और फिर हम नेक्स्ट में गए, हमने तीनों को 10 मिनट तक रखा, छोड़ दिया। वापस इनके होल्डर में लाए,
अब हमने क्या किया, सोडियम नाइट्रेट को इसके अंदर डाल दिया। सर हैप्पी तो हम होली। हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हमें इसी को इसमें लाना है। अब हमने इस ए को ले जाकर इस सी में डाल दिया। देखो जैसे, तो ये हमारी रेड कलर की डाई बनना प्रूव करता है कि डायोजीनियम सॉल्ट से कपलिंग रिएक्शन से रेड बन गए। तो ये आपके 6 फंक्शनल ग्रुप थे जिनको हमने आपको एग्जैक्ट तरीके से दिखा दिया है। तो आप इनको याद कर ले और परफॉर्म कर दें तो आपको फुल मार्क्स मिले। थैंक यू। सर हैप्पी होली।